बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो जो है हमारी वो यूजेस ऑफ दिस दैट दीज और दोज के बारे में है। ये चार जो प्रोनाउंस हैं इनके बारे में हम आज आपको एक्सप्लेन करेंगे, इनके यूजेस के बारे में। बेसिकली इंग्लिश में यूज़ होते हैं चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए, ठीक है जी। पहला यूज़ जो है इनका, और इसमें दिस जो है, दिस और दैट, वो सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, ठीक है। सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी सिंगुलर हो नाउन उसके साथ भी दिस और दैट यूज़ किया जा सकता है पॉइंट करने के लिए, ठीक है। पॉइंट आउट करने के लिए, चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए जो दिस और दैट यूज़ होते हैं उनमें से ये वो यूज़ होते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, और या फिर कोई ऐसा नाउन हो जो काउंटेबल ना हो, जिसका कोई काउंटिंग या सिंगुलर प्लूरल ना बनता हो, उनके साथ। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं, ट्राई टू रिपीट दिस एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। अब ये एक्सरसाइज के साथ यूज़ हुआ है दिस, ठीक है। जो ये सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ यूज़ किया गया है। एक्सरसाइजेज नहीं है, एक्सरसाइज है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए दिस यूज़ किया है पॉइंट आउट करने के लिए। व्हाट डज दिस म्यूजिक मेक्स यू थिंक ऑफ। अब म्यूजिक जो है ऐसा नाउन है जो अनकाउंटेबल है, इसलिए म्यूजिक्स नहीं हो सकता, इसलिए जो है दिस म्यूजिक, ठीक है। आई हैव नेवर बीन टू दैट पार्ट ऑफ फ्रांस, दैट पार्ट ऑफ फ्रांस, ठीक है। पार्ट जो है वो सिंगुलर नाउन है और दूर की चीज़ है, इसलिए इसकी तरफ पॉइंट आउट करने के लिए दैट यूज़ हुआ है कि उस हिस्से में मैं कभी नहीं गया। कैन आई हैव सम ऑफ दैट जूस प्लीज़। अब जूस जो है ये भी सिंगुलर है और इन अ वे ये अनकाउंटेबल भी है, ठीक है। तो इसलिए इसके साथ हम दैट यूज़ करते हैं। दूसरा जो वियर जिसका जो दूसरा यूज़ है, मतलब दीज, सॉरी, ये जो मैंने आपको पॉइंटिंग टू थिंग्स के लिए बताए हैं वो दिस और दैट के बारे में अभी तक बताया। दीज और दोज भी चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ये यूज़ होते हैं प्लूरल नाउन्स के साथ, ठीक है जी। जैसे दिस और दैट जो थे वो सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ हो सकते थे। सिंगुलर हो नाउन उसके साथ भी यूज़ हो सकता है, अनकाउंटेबल के साथ भी। लेकिन जो दीज और दोज है वो प्लूरल नाउन्स की तरफ पॉइंट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन यूज़ एनी ऑफ दीज कंप्यूटर्स। अब कंप्यूटर जो है वो प्लूरल नाउन है, ठीक है, तो इसके साथ हम दीज यूज़ कर रहे हैं। आई नीड टू पेंट दोज विंडोज़, विंडोज़ प्लूरल नाउन है इसलिए इसके साथ दोज यूज़ हो रहा है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते आई नीड टू पेंट दिस विंडोज़, ये गलत होगा। आई नीड, यू कैन यूज़ एनी ऑफ दिस कंप्यूटर्स, नहीं जी। दिस और दैट जो है वो सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं, और जो दोज और दीज है ये यूज़ होते हैं प्लूरल नाउन के साथ। दिस और दैट जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ किए जा सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं टाइम फ्रेजेस, ठीक है जी। टाइम फ्रेजेस के साथ हम दिस यूज़ करते हैं, ठीक है। सो विद वर्ड्स डिस्क्राइबिंग टाइम एंड डेट्स लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, वीक, मंथ, ईयर, टू रेफर टू द वन दैट्स कमिंग और द वन वी आर करंटली इन। कि जब हम टाइम के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, वीक, ऐसे टाइम के बारे में, या किसी ऐसे टाइम के बारे में जो आने वाला होता है, जिससे हम अभी गुजर रहे होते हैं, उसके लिए हम दिस यूज़ कर सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूंगी, आई विल बी विद यू सम टाइम दिस इवनिंग। ये सम टाइम, आई एम सॉरी, ये एज वन वर्ड लिखा गया, लेकिन यहाँ पे ये टू वर्ड्स हैं, ठीक है। सम टाइम, ये अलग अलग सेपरेट वर्ड्स हैं। आई विल बी विद यू सम टाइम दिस इवनिंग, यानी कि वो बंदा उसको कह रहा है दूसरे को कि आज शाम में किसी वक्त, सम टाइम, मैं तुम्हारे साथ हूँगा, ठीक है। जॉन सीम्ड वेरी हैप्पी दिस आफ्टरनून, दिस आफ्टरनून, ठीक है, कि जैसे आज शाम या इस शाम जॉन जो है वो बहुत खुश लग रहा था। सैम इज़ इन जर्मनी ऑल दिस वीक, इस पूरा हफ्ता सैम जर्मनी में रहेगा। तो ये टाइम फ्रेजेस के साथ हमने दिस यूज़ किया है, ठीक है। अच्छा जी, इट नहीं यूज़ हो सकता, इसका मतलब ये कि अब ये नहीं कह सकते हम आई विल बी विद यू सम टाइम इट इवनिंग, नो, ठीक है। दिस यूज़ होगा। जॉन सीम्ड वेरी हैप्पी इट आफ्टरनून, नो, ठीक है। तो ये दिस का यूज़ है कि टाइम फ्रेजेस के साथ हम दिस यूज़ करेंगे। अच्छा जी, फिर ये जो दिस, दीज, दोज जो है, दिस जो है, ये हम एज प्रोनाउन कैसे यूज़ कर सकते हैं। इनके प्रोनाउंस के तौर पे जो यूजेस हैं उनमें सबसे पहला यूज़ ये है कि थिंग्स और आइडियाज़ को रेफ़र करने के लिए, ठीक है। Put the butter, chocolate and sugar in a saucepan. Heat this over a low flame until it melts. ठीक है, कि आप मक्खन, चॉकलेट और चीनी को एक सॉस पैन में डाल दें और फिर इसको, यानी कि जो पूरा मलगूबा आपने बना लिया है उसको एक लो फ्लेम पे गरम करें ताकि ये मेल्ट हो जाए, ठीक है। सो ये रेफ़र कर रहा है यहाँ पे दिस इस पूरे स्टेटमेंट की तरफ या इन सारी चीज़ों की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, वी आर गोइंग टू ईट फर्स्ट एंड देन गो टू द फिल्म। हम पहले खाना खाएंगे और फिर फिल्म देखने जाएंगे। आर यू हैप्पी विद दैट। अब यहाँ पे दैट जो है इस पूरे आइडिया को शो कर रहा है कि ये जो आइडिया ये हमारा तुम्हें पसंद आया,
ठीक है जी। सो ये था रेफरिंग टू थिंग्स और आइडियाज़ के लिए, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे ये प्रोनाउंस जो दूसरा यूज़ है इन प्रोनाउंस का वो है लोगों को रेफ़र करने के लिए, ठीक है। लोगों को कैसे रेफ़र करेंगे? लिंडा दैट इज़ माई मदर एने, ठीक है। लिंडा वो मेरी ममा एने है, ठीक है। वो मेरी माँ है, उनका मतलब एने, यानी वो इंट्रोड्यूस भी कर रहा है कर रही है साथ कि एने। इज़ दैट योर ब्रदर ओवर देयर, कि क्या वो वहाँ तुम्हारा भाई है? हेलो इज़ दैट कैन, हेलो क्या ये मतलब क्या मैं कैन से बात कर रही हूँ? इज़ दैट कैन, जब हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो इस तरह दैट यूज़ करेंगे। दिस इज़ जेन हियर, ठीक है। दिस यानी कि मैं, लोगों को रेफर करने के लिए यूज़ हो रहा है कि मैं जो हूँ जेन हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, ये थोड़ा-सा पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन दोबारा आपको बता देना ज़रूरी समझूँगी कि पॉइंटिंग टू थिंग्स के लिए जब हम यूज़ करते हैं, तो दिस जो है ये सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ होगा, ठीक है, और करीब की चीज़ों के लिए, ठीक है। दिस जो यूज़ होगा सिंगुलर चीज़ों के लिए और नियर बाय, जो चीज़ें करीब पड़ी हों उनके लिए, ठीक है। दीज़ जो यूज़ होगा, वो यूज़ होगा प्लूरल्स के लिए, लेकिन नियर बाय, ठीक है। प्लूरल्स वो चीज़ें जो करीब पड़ी हों। अच्छा जी, दोज़ यूज़ होगा प्लूरल चीज़ों के लिए जो कोई फार अवे यानी कि दूर कहीं पड़ी हों, ठीक है, दूर की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए। और दैट विल ऑल्सो बी यूज्ड फॉर फार अवे थिंग्स, बट वो चीज़ें जो सिंगुलर हों, मतलब ऐसी चीज़ जो सिंगुलर हो, ठीक है जी। सो शैल आई यूज़ दिस नाइफ, क्या मैं ये नाइफ यूज़ कर लूँ, यानी एक नाइफ है करीब पड़ा है, तो क्या मैं ये नाइफ यूज़ कर लूँ? I'll post these letters today. मैं आज ये लेटर्स पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये लेटर्स यानी कि बहुत से लेटर्स हैं और करीब पड़े हैं, तो ये लेटर्स मैं आज पोस्ट कर दूंगा, तो दीज यूज़ होगा, ठीक है। अगर ये कहना हो कि वो बर्तन मैं धो लूँगी, तो दोज यूटेंसिल्स, ठीक है। इसी तरह ये सारी जो हैं कुछ एग्जांपल्स में आपको क्लियर भी हो गया होगा। ये जो थी दिस दैट दीज और दोज के यूजेस थे। होपफुली आपको आज की वीडियो समझ भी आई होगी और बेनिफिशियल भी रही होगी आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है हमारी वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए और अपनी सजेशंस के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।